क्या कभी आपने सोचा कि एक बेगुनाह इंसान को क्यों पर सलीब पर चढ़ाया गया? क्यों उस दिन को गुड फ्राइडे या मुबारक जुमा कहा जाता है, जबकि ये दुख, दर्द और मौत का दिन था? आज हम सीखेंगे यीशु ने सलीब क्यों उठाई, उस दिन क्या हुआ और उसका हमारी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बाइबल स्टडी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता है, गुड फ्राइडे क्या है या मुबारक जुमा क्या है। गुड फ्राइडे वो दिन है जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खुदा ने इंसान से कितनी मोहब्बत की और निजात की कीमत अदा की थी। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये खुदा की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। और दूसरा नुक्ता है गिरफ्तारी और मुकदमा, क्योंकि जब हम देखते हैं यीशु को रात के वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो दुआ कर रहा था। मत्ती की इंजील 26वें बाब की 47वीं से लेकर 50वीं आयत तक ये हमें वाकया मिलता है कि जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में दुआ कर रहा था, तब उसको रात के अंधेरे में पकड़ा गया। और देखते हैं कि खुदा ने यीशु के बोसा देकर यीशु को पकड़वा दिया। फिर क्या हुआ? नंबर 1, झूठे इल्जाम लगाए गए। नंबर 2 पर मजहबी रहनुमाओं ने इनकार किया। नंबर 3 पर रोमी हाकिम पिलातुस के पास ले जाया गया और पिलातुस ने कहा, मैं इस आदमी में कोई कसूर नहीं पाता, लेकिन हजूम चीखा, सलीब दो, इसे सलीब दो। देखिए, रोमी सल्तनत का बादशाह पिलातुस ने कहा, मैं इसमें गुनाह नहीं पाता, ये शख्स बेगुनाह है। तो उन्होंने क्या कहा? दूसरे लोगों ने कहा, इसको सलीब दो। और तीसरा नुक्ता है कोड़े और मजाक। यीशु को कोड़े मारे गए, जो इंतहाई दर्दनाक सजा थी। और यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की पहली 3 आयत में बताती हैं, कांटों का ताज पहनाया गया और कपड़े पहनाए गए और उसका मजाक उड़ाया गया। तो जरा सोचिए, जिसने दुनिया को बनाया उसे इंसानों ने जलील किया। देख लें, ये जो घड़ीनों इंसान है, इन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, उसका मजाक उड़ाया। हालांकि पैदाइश की किताबों में बताती है कि जब जमीन आसमान की पैदाइश हुई तो यीशु मसीह बाखुद खुदा बाप के साथ था। और चौथा नुक्ता है सलीब उठाना। यीशु को अपनी सलीब खुद उठाकर गलगता की पहाड़ी तक ले जाना था। और ये वाकया हमें कहाँ मिलता है? लूका की इंजील 23वें बाब की 26वीं आयत में, कि यीशु मसीह ने वो अपनी वजनी सलीब खुद उठाई और गलगता की पहाड़ी की तरफ चल पड़े। वो कमजोर हो गए। फिर शमौन नामी एक शख्स को मजबूर किया गया कि वो यीशु की सलीब उठाए और उस जगह पर पहुंचा दे। तो ये हमें क्या सिखाता है? नंबर 1 पर है, यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठाया। वो हमारे गुनाहों का वजन लेकर चले। देख लें, यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाह उठा लिए, मेरा और आपका बोझ उठा लिया और कलवरी की पहाड़ी की तरफ चल पड़े। और फिर 5वां नुक्ता है सलीब पर चढ़ाया जाना। जब लूका के इंजील 23वें बाब की 33वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु को 2 मुजरमों के दरमियान सलीब पर चढ़ाया गया। 2 मुजरिम थे वहां पर, जो 2 डाकू थे
जिनके दरमियान यीशु मसीह को सलीब दिया गया। और वहां उन्होंने कहा, लूका की इंजील 23वें बाब की 34वीं आयत में, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1 माफी, नंबर 2 मोहब्बत, नंबर 3 दुश्मनों के लिए दुआ। देखिए, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उस वक्त भी यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, सताने वालों के लिए दुआ की। और छठा नुक्ता है सलीब पर यीशु की तकलीफ। जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील 27वें बाब की 46वीं आयत में, यीशु ने जिस्मानी और रूहानी दोनों दर्द सहे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये लम्हा बहुत गहरा है। यीशु ने हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया। यीशु ने हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया। वो खुदा से जुदा महसूस हुए ताकि हम खुदा के करीब आ सके। देख लें यीशु मसीह ने कितनी अजियत सही, कितनी दुख सहा कि यीशु मसीह हमें बनिनो इंसान को खुदा के करीब लाने के लिए ये सारा कुछ किया। तो 7वां नुक्ता है यीशु की मौत। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 30वीं आयत में ये तमाम हुआ। यीशु ने अपनी जान दे दी। उस वक्त क्या हुआ? नंबर 1, हैकल का पर्दा फट गया, जमीन हिल गई और कब्रें खुल गई। ये निशानियां हमें क्या बताती हैं? नंबर 1, रास्ता अब खुदा तक खुल गया। नंबर 2, कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी है। 8वां नुक्ता है गुड फ्राइडे हमारे लिए क्यों गुड है। ये दिन गुड क्यों है? क्योंकि हमारे गुनाहों की कीमत दाग हो गई, हमें मुआफी मिल गई, हमें नई जिंदगी मिल गई। रोमियो की किताब खात उसका 5वां बाब और 8वीं आयत में लिखा है, खुदा अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करता है। और 9वां नुक्ता जो यहां पर है, हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक है? गुड फ्राइडे हमें सिखाता है गुनाह संजीदा है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मुआफी मुमकिन है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। तो नतीजा आज खुद से पूछें, क्या मैं यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करता हूं? क्या मैं उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता हूं? अगर हां तो आज ही यीशु को अपने दिल में जगह दें। अगर आपको ये बाइबल स्टडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे अजीज दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बाइबल स्टडी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ताकि अगली बाइबल स्टडी जो है वो यीशु के साथ सलीबी कलमात पर है तो उसको जरूर देखिए। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन।